अगर आपको लगता है कि एक सेडान अब सिर्फ परिवार चलाने के लिए होती है तो जरा रुक जाइए, क्योंकि आज हम जिस कार की बात करने वाले हैं वो स्टाइल, परफॉर्मेंस और प्रीमियम फील का ऐसा कॉम्बिनेशन लेकर आती है जो कई महंगी कारों को भी चुनौती दे सकता है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या 2026 का नया वॉल्क्सवैगन वर्टस फेसलिफ्ट अपने सेगमेंट का सबसे बेहतरीन विकल्प बनने वाला है। आखिर इसमें ऐसा क्या बदला है जिसने कार लवर्स की एक्साइटमेंट को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। चलिए जानते हैं इस शानदार ब्लू कलर वॉल्क्सवैगन वर्टस फेसलिफ्ट 2026 के बारे में हर छोटी बड़ी जानकारी। वॉल्क्सवैगन वर्टस फेसलिफ्ट 2026 पहली नजर में ही एक ऐसी सेडान लगती है जिसकी रोड प्रेजेंस बेहद प्रीमियम है। इसका डिजाइन पहले से ज्यादा शार्प, मॉडर्न और स्पोर्टी दिखाई देता है। ब्लू कलर में इसकी बॉडी और भी ज्यादा आकर्षक लगती है और सड़क पर चलते हुए लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है। वॉल्क्सवैगन ने इस फेसलिफ्ट में डिजाइन को पूरी तरह बदलने के बजाय उसे और ज्यादा परिष्कृत बनाने की कोशिश की है। फ्रंट प्रोफाइल की बात करें तो नई ग्रिल पहले से ज्यादा चौड़ी और आकर्षक दिखाई देती है। इसके साथ नया क्रोम फिनिश और स्पोर्टी पैटर्न इसे प्रीमियम लुक देता है। एलईडी हेडलाइट्स पहले से ज्यादा शार्प है और उनमें नए डे टाइम रनिंग लैंप्स का सिग्नेचर देखने को मिल सकता है। फ्रंट बम्पर को भी नए एयर इनटेक्स और बेहतर डिजाइन के साथ अपडेट किया गया है जिससे कार ज्यादा एग्रेसिव नजर आती है। बोनट पर मौजूद शार्प लाइंस इसकी स्पोर्टी पहचान को और मजबूत करती है, जबकि बीच में लगा वॉल्क्सवैगन का लोगो इसकी ब्रांड वैल्यू को शानदार तरीके से दिखाता है। साइड से देखने पर वर्टस की लंबी और एलिगेंट प्रोफाइल आज भी इसकी सबसे बड़ी ताकत है। नए डिजाइन वाले डायमंड कट अलॉय व्हील्स इसे और स्टाइलिश बनाते हैं। चौड़े टायर्स बेहतर ग्रिप देने का वादा करते हैं। बॉडी के साथ मिलने वाले इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल और फोल्डिंग ORVM, क्रोम डोर हैंडल्स और विंडो लाइन पर हल्की क्रोम फिनिश इसकी प्रीमियम फील को बढ़ाती है। इसकी रूफ लाइन कूप जैसी फील देती है जो इसे भीड़ से अलग बनाती है। ग्राउंड क्लियरेंस भारतीय सड़कों के हिसाब से पर्याप्त मानी जाती है और इसकी लंबी व्हीलबेस कार को शानदार प्रोपोर्शन देती है। पीछे की तरफ आते ही कनेक्टेड स्टाइल का डिजाइन एलिमेंट, नए एलईडी टेल लैंप्स और शानदार लाइट सिग्नेचर कार को रात में भी अलग पहचान देते हैं। बूट लिड पर हल्का स्पॉइलर जैसा डिजाइन स्पोर्टी टच देता है। रियर बम्पर को भी नए स्टाइल के साथ डिजाइन किया गया है। कुछ वेरिएंट्स में क्रोम एग्जॉस्ट फिनिश जैसा लुक देखने को मिल सकता है, हालांकि वास्तविक एग्जॉस्ट डिजाइन वेरिएंट के अनुसार अलग हो सकता है। डायमेंशन की बात करें तो वर्टस हमेशा से अपने सेगमेंट की सबसे बड़ी सेडान में से एक रही है और फेसलिफ्ट मॉडल भी शानदार रोड प्रेजेंस बनाए रखता है। इसकी लंबाई, चौड़ाई और व्हीलबेस इसे सड़क पर एक प्रीमियम और आत्मविश्वास से भरी मौजूदगी देते हैं। अब चलते हैं अंदर, जहां बैठते ही सबसे पहले जो चीज महसूस होती है वो है जर्मन इंजीनियरिंग की क्वालिटी। डैशबोर्ड का लेआउट साफ सुथरा, मॉडर्न और ड्राइवर फोकस दिखाई देता है। सॉफ्ट टच फिनिश, प्रीमियम ट्रिम्स और बेहतर फिट एंड फिनिश के कारण पूरा केबिन काफी लग्जरी महसूस होता है। स्टीयरिंग व्हील 3 स्पोक डिजाइन के साथ मल्टीफंक्शन कंट्रोल्स देता है और हाथ में पकड़ने पर शानदार फील देता है। इसके पीछे मिलने वाला पूरी तरह डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ड्राइविंग से जुड़ी लगभग सारी जरूरी जानकारी बेहद स्पष्ट तरीके से दिखाता है और अलग अलग डिस्प्ले मोड्स का विकल्प भी दे सकता है। बीच में लगा बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले जैसे आधुनिक फीचर्स को सपोर्ट करता है। इसका इंटरफेस स्मूथ और इस्तेमाल में आसान है। वायरलेस चार्जिंग पैड, कई USB Type-C पोर्ट्स और स्मार्टफोन कनेक्टिविटी इसे पूरी तरह मॉडर्न बनाते हैं। सीट्स आरामदायक हैं और लंबी यात्राओं में भी अच्छी सपोर्ट देती हैं। लेदर या लेदरेट अपहोल्स्ट्री वेरिएंट के अनुसार उपलब्ध हो सकती है। फ्रंट सीट्स की कुशनिंग और ड्राइविंग पोजीशन शानदार है, जबकि पीछे बैठने वाले यात्रियों के लिए भी पर्याप्त आराम मिलता है। केबिन में इस्तेमाल किए गए प्रीमियम मटेरियल्स इसकी कीमत को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। कुछ वेरिएंट्स में एम्बिएंट लाइटिंग का फीचर भी देखने को मिल सकता है जो रात के समय केबिन को बेहद आकर्षक बना देता है। यदि 2026 फेसलिफ्ट के सभी वेरिएंट्स की आधिकारिक फीचर सूची लॉन्च के समय अलग हो तो कुछ फीचर्स वेरिएंट के अनुसार बदल सकते हैं। सनरूफ की बात करें तो वर्तमान जानकारी के आधार पर सिंगल पेन इलेक्ट्रिक सनरूफ मिलने की उम्मीद की जा सकती है। यदि वॉल्क्सवैगन भविष्य में किसी वेरिएंट में अलग विकल्प पेश करे तो उसकी पुष्टि आधिकारिक लॉन्च पर होगी। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, पीछे केस, बड़ी इवेंट्स, पर्याप्त स्टोरेज स्पेस, बड़े डोर पॉकेट्स, सेंटर आर्मरेस्ट और कई उपयोगी स्टोरेज एरिया रोजमर्रा के इस्तेमाल को आसान बनाते हैं। पीछे की सीट पर लेगरूम सेगमेंट में काफी अच्छा माना जाता है और हेडरूम भी ज्यादातर यात्रियों के लिए पर्याप्त है। लगभग 520 लीटर का बड़ा बूट स्पेस लंबी फैमिली ट्रिप्स के लिए काफी उपयोगी साबित होता है। सेफ्टी के मामले में वॉल्क्सवैगन हमेशा मजबूत पहचान रखती है। उम्मीद है कि फेसलिफ्ट मॉडल में 6 एयरबैग, ABS, EBD, ESC, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, रियर कैमरा तथा कुछ वेरिएंट्स में 360 डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स मिल सकते हैं। ADAS, लेन कीप असिस्ट और अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल जैसे एडवांस फीचर्स के बारे में इस समय सभी वेरिएंट्स के लिए आधिकारिक पुष्टि उपलब्ध नहीं है, इसलिए लॉन्च के समय अंतिम स्पेसिफिकेशन देखना जरूरी होगा। इंजन की बात करें तो वॉल्क्सवैगन से उम्मीद है कि यह अपने भरोसेमंद 1.0 लीटर TSI टर्बो पेट्रोल और 1.5 लीटर TSI EVO टर्बो पेट्रोल इंजन विकल्पों को जारी रख सकती है। 1.0 TSI लगभग 115 PS की पावर और 178 न्यूटन मीटर टॉर्क देता है, जबकि 1.5 TSI लगभग 150 PS की पावर और 250 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ शानदार परफॉर्मेंस देता है। ट्रांसमिशन में मैनुअल, ऑटोमेटिक और 7 स्पीड DSG जैसे विकल्प मिलने की संभावना है, जो वेरिएंट पर निर्भर करेंगे। ड्राइविंग के दौरान वर्टस की सबसे बड़ी ताकत इसका बैलेंस महसूस होता है। हाईवे पर इसकी स्थिरता शानदार रहती है। स्टीयरिंग सटीक फीडबैक देता है और कॉर्नरिंग में भी कार आत्मविश्वास बनाए रखती है। सस्पेंशन आराम और हैंडलिंग के बीच अच्छा संतुलन देता है। ब्रेकिंग भी भरोसेमंद महसूस होती है।
जहां तक परफॉर्मेंस की बात है, 1.5 TSI इंजन वाला मॉडल काफी तेज एक्सीलरेशन देने के लिए जाना जाता है। 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार लगभग 9 सेकंड के आसपास हो सकती है, जबकि वास्तविक आंकड़े वेरिएंट और परीक्षण पर निर्भर करेंगे। टॉप स्पीड भी लगभग 190 से 210 किलोमीटर प्रति घंटा के बीच हो सकती है। माइलेज लगभग 18 से 20 किलोमीटर प्रति लीटर तक हो सकता है। हालांकि वास्तविक ईंधन दक्षता ड्राइविंग स्टाइल और वेरिएंट के अनुसार बदलती है। Volkswagen Virtus फेसलिफ्ट 2026 अलग-अलग वेरिएंट्स में उपलब्ध हो सकती है, जिनमें कम्फर्टलाइन, हाईलाइन, टॉपलाइन और GT जैसे नाम शामिल रहने की संभावना है। ब्लू के अलावा व्हाइट, ब्लैक, सिल्वर, ग्रे और रेड जैसे कई आकर्षक रंग विकल्प भी मिलने की उम्मीद है। कीमत की बात करें तो आधिकारिक घोषणा का इंतजार है, लेकिन अनुमान है कि इसकी शुरुआती एक्स शोरूम कीमत लगभग 12 लाख रुपए से शुरू होकर टॉप वेरिएंट के लिए लगभग 19 लाख रुपए तक जा सकती है। लॉन्च टाइमलाइन भी कंपनी की आधिकारिक घोषणा पर निर्भर करेगी, इसलिए अंतिम जानकारी लॉन्च के समय ही स्पष्ट होगी। इसका मुकाबला Hyundai Verna, Honda City, Skoda Slavia और Maruti Suzuki Ciaz जैसी लोकप्रिय सेडान से रहेगा। लेकिन जर्मन इंजीनियरिंग, शानदार ड्राइविंग अनुभव और प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी इसे अलग पहचान देते हैं। अगर आप ऐसी सेडान चाहते हैं जो देखने में स्टाइलिश हो, चलाने में मजेदार हो, हाईवे पर शानदार परफॉर्म करे और परिवार के लिए भी पर्याप्त आराम दे, तो Volkswagen Virtus फेसलिफ्ट 2026 आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकती है। हालांकि अगर आपकी पहली प्राथमिकता सिर्फ अधिकतम माइलेज या सबसे कम मेंटेनेंस कॉस्ट है, तो बाजार में दूसरे विकल्प भी मौजूद हैं। कुल मिलाकर Volkswagen Virtus फेसलिफ्ट 2026 एक ऐसी कार बनकर सामने आती है जो दिल और दिमाग दोनों को प्रभावित करने की क्षमता रखती है। इसका डिजाइन शानदार है, इंजन दमदार है, केबिन प्रीमियम है और ड्राइविंग एक्सपीरियंस इसे खास बनाता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आधिकारिक लॉन्च के समय Volkswagen इसमें और कौन-कौन से नए सरप्राइज जोड़ती है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो और आप ऐसी ही नई कारों के डिटेल रिव्यू, लॉन्च अपडेट और ऑटोमोबाइल की दुनिया की हर बड़ी खबर सबसे पहले देखना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या Volkswagen Virtus फेसलिफ्ट 2026 आपकी अगली ड्रीम सेडान बन सकती है या फिर आप किसी दूसरे मॉडल का इंतजार कर रहे हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक और शानदार कार के साथ।